कैलेंडर का भाग 2 देखा होगा। और कैलेंडर के भाग 2 में हम लोगों ने कहां तक की जानकारी लिया था, ये जानकारी लिया था प्यारे विद्यार्थियों, महीने पे हम प्रोसेस को स्टार्ट कर दिए थे। महीने का प्रोसेस हमने बताना आपको स्टार्ट कर दिया था। यानी हमने आपको ये बात बताया था कि महीने जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों वो कितने प्रकार के होते हैं। महीने आपके 4 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया था। काइंड्स ऑफ मंथ यानी महीने का प्रकार। महीने के प्रकार की जब हम लोग बात किए थे तो महीने हमने बताया था आपको 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से महीने, जरा गौर करो। वो महीना हमने बताया था कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में 30 दिन के महीने होते हैं। आपके लाइफ में 31 दिन का महीना भी आया होगा, आपके लाइफ में 28 दिन का महीना भी आया होगा, और आपके लाइफ में 29 दिन का महीना आया होगा। जबकि ये जो दोनों महीने हैं जिनको हमने 28 और 29 लिखा, इस महीने का नाम प्यारे विद्यार्थियों क्या है, जरा गौर करिएगा। इस महीने का नाम है फरवरी। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थी लोग? फरवरी। और बाकी ये जो 30 का महीना और 31 का महीना जो ये हमारे पास है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। महीने को बनाने की क्वालिटी हमने आपसे बताया था कि महीने का निर्माण कैसे हुआ था। ये भी बात हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन थोड़े समय के लिए जल्दी से बता करके इसको आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब महीने का प्रारंभ यानी कि कैलेंडर के जो जन्मदाता महोदय थे, कैलेंडर के जन्मदाता के रूप में हमने आपको किसको बताया था? जो जन्मदाता है उसका नाम हमने बताया था, कैलेंडर का जन्मदाता पोप ग्रेगरी महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भाई? पोप ग्रेगरी महोदय ये कैलेंडर के जन्मदाता माने जाते हैं। जब इन्होंने कैलेंडर को बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी इन्होंने सप्ताह का निर्माण किया। और सप्ताह के निर्माण में क्या निर्माण किया वो जरा गौर करना। 0 वाला इन्होंने दिन पहले निर्माण किया और 0 दिन का नाम इन्होंने रखा था रविवार। गौर करना हर एक पॉइंट पे, हर एक पहलू पे बहुत बारीकियों से मैं आपको समझाऊंगा। 0 वाला दिन इन्होंने रविवार बनाया था। फिर अगला दिन इन्होंने, पहला दिन जो आपके लाइफ में आता है, सोमवार का निर्माण इन्होंने किया था। क्या निर्माण किया था प्यारे विद्यार्थी? सोमवार। दूसरा दिन इन्होंने जो निर्माण किया था वो मंगलवार। ध्यान से बात को समझना। अभी क्यों रविवार को 0 दिन मानते हैं, क्यों रविवार को 0 दिन मानते हैं, ये मैं क्लियर करके बताऊंगा। इस बात का मैं अभी जस्ट पोस्टमार्टम करूंगा कि रविवार को क्यों 0 माना जाता है और रविवार को आखिरी अथवा अंतिम दिन भी माना जाता है। लेकिन कभी कभी बचपन से टीचर लोग सिखा देते हैं कि रविवार को 7वां दिन भी मानते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सस्पेंशन का विषय है कि रविवार को आखिरी अथवा अंतिम दिन माना जाए, या 0 वाला दिन माना जाए, या रविवार को 7वां दिन माना जाए। तीनों में से माना क्या जाए रविवार को, ये मैं अभी जस्ट क्लियर करूंगा। लेकिन पहले ये देख लेते हैं सप्ताह के जो हमारे 7 दिन होते हैं वो किस प्रोसेस से बना। तो तीसरा दिन प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? तीसरा दिन हमारा लाइफ का जो आया होगा आपके जीवन में, कईयों बार आया होगा, बुधवार। और चौथा दिन आपके जीवन में आया होगा क्या प्यारे विद्यार्थियों? बृहस्पतिवार। और 5वां दिन आपने अपनी लाइफ में शुक्रवार को मनाया होगा। और 6वें दिन के रूप में आपने क्या मनाया होगा? शनिवार का दिन मनाया होगा। बताओ, ये आपने सप्ताह के 7 दिन देखे। यही 7 दिन सप्ताह का जन्म निर्माण हो जाता है। तो ग्रेगरी महोदय बात यहीं पर नहीं रोकते हैं, यानी ये जो कैलेंडर के जन्मदाता हैं, क्या इन्होंने जब 7 दिन का निर्माण कर दिया तो कैलेंडर यहीं रुक जाएगा? क्या कैलेंडर यहीं समाप्त होगा? नहीं। अगर यहीं सप्ताह के 7 दिन पे समाप्त हो जाता, गौर करना प्यारे विद्यार्थी, अगर यहीं 7 दिन पे समाप्त हो जाता तो ये कैलेंडर 2020 तक आया कैसे आखिरकार? बात यह भी तो बनी। लेकिन अगर 7 दिन का निर्माण हो गया तो महीना बना कैसे? अगर महीना बन के तैयार हो गया तो वर्ष कैसे बना? यह सारे प्रोसेस को हम लोग सीखते हैं। तो ध्यान से क्लियर, आप वीडियो को लास्ट तक भी देखिएगा। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना कभी भूलिएगा मत। इससे भी दमदार वीडियो पाने के लिए, अच्छे से अच्छे सलूशन पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। तो आइए आगे बढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थी लोग। तो हमने बताया ये सप्ताह के 7 दिन, ये जब सप्ताह के 7 दिन बनकर तैयार हो गए, बनकर तैयार करने वाले कौन महोदय थे? यानी सप्ताह का कितने दिन बन गया? सप्ताह में 7 दिनों का निर्माण हो गया। और इन 7 दिनों का निर्माण किसने किया? ग्रेगरी महोदय ने सप्ताह के 7 दिनों का निर्माण कर दिया। अब बात ये आई प्यारे विद्यार्थी लोग कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, सप्ताह को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ग्रेगरी महोदय ने और सोच विचार प्रारंभ किया। तो इन्होंने महीने के निर्माण में बात करना शुरू किया। और महीने का जब इन्होंने निर्माण शुरू करना प्रारंभ किया तो महीने के निर्माण में इन्होंने पक्ष का निर्माण करना शुरू किया। किसका निर्माण भाई? महीने के निर्माण में इन्होंने पक्ष का निर्माण शुरू किया। और पक्ष के निर्माण में हमने आपको बताया था कि ये 2 प्रकार का पक्ष बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? एक बनाते
बनाते हैं, ये कृष्ण पक्ष का निर्माण करते हैं, और दूसरा पक्ष ये बनाते हैं शुक्ल पक्ष का निर्माण करते हैं। और ये कृष्ण पक्ष बना कैसे, ये शुक्ल पक्ष बना कैसे, ये भी मैं पिछली वीडियो में डिफाइन किया था, आपको बताया था। ये जब सप्ताह का 7 दिन बनकर तैयार हो जाता है, गौर करना, सप्ताह का 7 दिन बनकर तैयार हो जाता है, तो यही ग्रेगरी महोदय इस सप्ताह के 7 दिनों का 2 बार दोहराव करते हैं। 2 बार दोहराव क्या, 7 दूना 14 दिन, 7 दूना कितना, 14 दिन कृष्ण पक्ष में रखा इन्होंने, 14 दिन शुक्ल पक्ष में रखा। तो इस 14 दिन में कोई भी पक्ष कंप्लीट नहीं हो रहा था, जबकि आप जानते हैं कृष्ण पक्ष में 15 दिन होता है, शुक्ल पक्ष में 15 दिन होता है। तो दोनों पक्षों को कंप्लीट करने के लिए ग्रेगरी महोदय ने एक दिन इसमें इंक्रीज किया और एक दिन इनमें इंक्रीज इन्होंने किया, बढ़ोतरी किया। तो यह भी 15 दिन, यह भी 15 दिन जोड़ करके महीने के 30 दिनों का निर्माण कर लिया, यानी माह में 30 दिन का निर्माण हो गया। इस प्रकार से महीने बनकर तैयार हुआ, 30 दिन का हमारा महीना बनकर तैयार हो गया। और ये 30 दिन वाले महीने प्यारे विद्यार्थी होते क्या है वो जरा गौर करो। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कौन कौन से महीने 30 दिन के होते हैं, हमने गिनवाया था आपसे, हमने बताया था अप्रैल का महीना, अप्रैल, फिर हमने बताया था नवंबर का महीना, अप्रैल नवंबर, फिर बताया था जून का महीना, फिर हमने बताया था आपको सितंबर का महीना, अप्रैल नवंबर जून सितंबर। ये जो 4 महीने हैं प्यारे विद्यार्थी ध्यान करिएगा, अप्रैल नवंबर जून सितंबर, इस सभी महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। इन सभी महीने में एक लाइन की बात है, अप्रैल नवंबर जून सितंबर इनके होते 30, और फरवरी 28 29 की बनी, फरवरी क्या बनी, कभी 28 की बनी तो कभी 29 की बनी। 28 की कब, जब वर्ष साधारण हो, 29 की कब, जब वर्ष लीप वर्ष हो। क्यों 28 बना, क्यों 29 बना, ये मैं आगे अभी जस्ट बताने वाला हूं। और जो शेष महीने हमारे बचे, तो शेष महीने कितने बचे ये भी गौर कर लो। 4 महीना ये फरवरी का, एक 5, और वर्ष में 12 महीने होते, 5 महीने निकाल दो, 7 महीना आपके सामने। तो शेष 7 जो माह बने, वो शेष 7 महीने सब के सब कितने दिन वाले थे, 31 दिन वाले थे। बताओ पूरे 12 महीने का पोस्टमार्टम हो गया कि नहीं, 12 महीने का पूरा क्लियर आपको मिल गया कि नहीं। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो इस प्रकार से 30 दिन का, 28 दिन का, 29 दिन का, 31 दिन का महीना बना। और महीने कितने प्रकार के होते हैं यह भी हमने आपको डिफाइन करके बता दिया। अब इसको प्यारे विद्यार्थी लोग आगे बढ़ाया जाए तो जब महीने का निर्माण हो गया, महीने का निर्माण कर दिया किसने, ग्रेगरी महोदय ने। अब इन्होंने बात को आगे प्रारंभ किया, बात महीने तक रुकी नहीं। क्या हम महीने का एक वर्ष में जो 12 महीने होते हैं उनका निर्माण करने के बाद हम रुक जाएंगे, नहीं, इसको शताब्दी भी बनाएंगे, इसको लीप वर्ष भी बनाएंगे। तो महीने के निर्माण के बाद वर्ष का निर्माण आता है। किसका निर्माण आता है प्यारे विद्यार्थी लोग, वर्ष का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, वर्ष का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो बात यह बनती है प्यारे विद्यार्थी लोग कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। महीने तो 4 प्रकार के आपने जान लिया, तो वर्ष भी तो जान लो, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो वर्ष जो होते हैं मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वर्ष मुख्य रूप से हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप की बात करोगे वर्ष का, यानी मुख्य रूप से वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं वर्ष। तो पहले प्रकार का जो वर्ष होता है प्यारे विद्यार्थी लोग, इसका नाम है साधारण वर्ष। क्या नाम है, साधारण वर्ष। और दूसरा जो वर्ष बनाया जाता है, दूसरे वर्ष का क्या नाम है, लीप वर्ष नाम है। क्या नाम है, लीप वर्ष नाम है। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम जानते हैं इसका, लीप वर्ष का एक और नाम है अधिवर्ष। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थी लोग, अधिवर्ष नाम है। अब एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष पहला, दूसरा लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में पूरे वर्ष में जितना भी साधारण वर्ष होता है, 2020 हमारा लीप ईयर है लोग, लेकिन जो बीत चुका हमारा 2019 वो हमारा साधारण वर्ष है। और उस साधारण वर्ष में पूरे वर्ष में 365 दिन आप पाए होंगे, 365 दिन पाए होंगे, और फरवरी में 28 दिन पाए होंगे। और ये जो लीप वर्ष चल रहा है कौन, 2020, जिसको 2020 कह रहे हो, इसे कोरोना वर्ष भी कह सकते हो क्योंकि कोरोना की एंट्री इसी वर्ष में हुई। तो ये 2020 में पूरे वर्ष में 366 दिन पाओगे आप, 366 दिन, और फरवरी महीने में 29 दिन पाओगे। क्लियर हुआ, यानी जब लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष में 29 दिन, फरवरी महीने में, साधारण वर्ष में 28 दिन। और यह 29 क्यों, इसे अधिवर्ष क्यों कहा गया, अधि का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थी अधिक। अधिक का मतलब क्या, अधिक, यानी साधारण वर्ष से एक दिन अधिक, एक दिन अधिक तो है ना, देखो ना, यहां 365, यहां 366, यहां 28, तो यहां 29। बताओ क्लियर हुआ। एक जो तीसरा वर्ष होता है,
हमने कहा कैलेंडर में मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, लेकिन साधारणतः अगर देखा जाए तो तीसरा वर्ष भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थी लोग, शौर्य वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शौर्य वर्ष कहते हैं। और शौर्य वर्ष में पूरे वर्ष में 365.2422 दिन के बराबर होता है। इतने दिन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? ये शौर्य वर्ष ही हमारा एग्जैक्ट वर्ष होता है, जिसे कभी भी कैलेंडर में प्रयोग ना के बराबर किया गया है, और कैलेंडर में प्रयोग हमेशा साधारण वर्ष का ही प्रयोग होता है। अब आइए हम लोग आगे की बात करते हैं, क्योंकि साधारण वर्ष में जो 365 दिन बना, बात गौर करो, ये साधारण वर्ष में जो 365 दिन बना, तो नाम क्यों इसका साधारण रखा गया? यह तो बात पैदा होती है कि अगर किसी भी विषय वस्तुओं का नाम रखा जाता है, जैसे सपोज करो कि आप लोगों का नाम रखा गया होगा तो उसके पीछे रीजन होगा, पंडित जी जब नाम रखे होंगे तो रीजन होगा, ग्रह नक्षत्रों को देख करके, आपके कुल खानदान को देख करके आपके नाम का नामकरण होता है। तो क्या गेगरी महोदय ने साधारण नाम रखा, साधारण वर्ष, तो क्या इसके पीछे कुछ रीजन था, ग्रहों नक्षत्रों का कारण था? अगर लीप वर्ष नाम रखा तो क्या इसके पीछे कोई कारण था? तो आइए हम डिफाइन करते हैं, हम लोग जानते हैं, इस बात का पोस्टमार्टम करते हैं कि साधारण वर्ष क्यों रखा गया। बात को ध्यान से, बात को समझना। जब ये वर्ष का निर्माण हो रहा था प्यारे विद्यार्थी, तो ये जो 365 दिन हम लोग वर्ष मनाते हैं, 365 दिन का जो वर्ष हम मनाते हैं, वह आखिरकार ये 365 दिन का वर्ष आप कहां मनाते हो? गौर करना, ये 365 कहां पाते हो? अगर कोई आपसे पूछे, ध्यान करना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि 2019 वर्ष में कितने दिन थे, तो आप कहोगे 365 दिन। अगर कोई आपसे पूछ ले 2018 में कितने दिन थे, तो आप कहोगे 365 दिन। अगर कोई आपसे कहे 2017 में कितने दिन थे, तो कहोगे 365 दिन। अगर कोई कहे 2016 में कितने दिन थे, तो कहोगे 366 दिन। लो, एक बात यहां बन गई। गौर करना, जितने भी अंक साधारण हैं, जितने भी साधारण वर्ष हैं, सभी वर्षों में 365 दिन, लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन। यह तो आप जानते हो, लेकिन आपसे कोई पूछे, एक बात गौर करना, बात गौर क्या करना है, कोई आपसे पूछे कि साधारण वर्ष में 365 दिन जो बता रहे हो होता है, वह लाया कहां से? किसने बताया कि 365 होता है? तो अगर साधारण वर्ष में 365 होता है, क्या यह साधारण वर्ष कभी 370 का भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या 360 का हो सकता है कि नहीं? कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, या अथवा स्थिर ही रहेगा साधारण वर्ष में 365 दिन? अगर अधिक कम नहीं हो सकता, बात दिमाग भेजे में उतार लेना, अगर ये कम अधिक नहीं हो सकता, तो क्यों कम नहीं हो सकता, क्यों अधिक नहीं हो सकता, क्यों 365 है, क्या रीजन है? तो जरा गौर करो। हमने बताया कि हम कहां पर रहते हैं, हम सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी पर ही ये दिन मनाते हैं। और जिस पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी हमारी ग्रह है, और ये पृथ्वी जो हमारी ग्रह है प्यारे विद्यार्थियों, ये सौरमंडल का, यानी सौरमंडल का जो पिंड है, सौरमंडल का पिंड कौन है? सूर्य है। जबकि ये जानते हो आप लोग, इसी सौरमंडल के पिंड का ये परिक्रमा करती है। क्या करती है? परिक्रमा करती है। लेकिन करती कैसे है? गौर करना, सूर्य के सर्वाधिक करीब आओगे तो बुध को पाओगे। किसको पाओगे? बुध। और यह बुध पूरे सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है। यह भी ग्रह है, यह भी ग्रह है, 88 दिन का समय लगाता है। अगर हम सभी पृथ्वीवासी उठकर चले जाएं, बुध पर जीवन रहने लगे, जीवन जीने लगे, तो पूरे साल में हम 88 दिन का मनाएंगे। पूरे साल में कितने दिन का मनाएंगे? 88 दिन का मनाएंगे। अब बुध के बाद कौन सा आता है? बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? देख लेना ध्यान से सभी लोग। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र आता है। ये 225 दिन में परिक्रमा करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। और ये पृथ्वी की जो परिक्रमा करती है, पृथ्वी की परिक्रमा करने में, ये पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, कितने दिन? 365 दिन, 5 घंटे, कितने घंटे भाई? 5 घंटे 48 मिनट, कितने मिनट भाई? 48 मिनट, और कितने? 47.6 सेकंड का समय लगाती है। गौर करना, ये डाटा ध्यान से दिमाग में देख लेना। ये जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.6 सेकंड का समय लगाती है। और इसी समय में एक परिक्रमा पूरा कर जाती है। एक बार सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है, और ज्यों घूमकर कंप्लीट की तो नाम रख दिया गया सौर्य वर्ष। क्या नाम रख दिया गया? सौर्य वर्ष। और सौर्य वर्ष क्यों
रखा गया, यह भी गौर कर लो, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी सौर मंडल की परिक्रमा कर रही है। किसकी परिक्रमा कर रही है? सौर मंडल की परिक्रमा कर रही है। तो सौर मंडल की परिक्रमा करने में जो समय लगा, अभी हम तीसरा वर्ष आपको बताए थे कि 365.2422 दिन का समय लगता है, इसी कारण बस इसका नाम रखा गया सौर वर्ष। तो अभी हमें बात करना है साधारण वर्ष पे और लीप वर्ष पे। क्यों लीप वर्ष नाम रखा गया और क्यों साधारण वर्ष नाम रखा गया, यह जानने की हमें बहुत जरूरत है प्यारे विद्यार्थी। तो बात ये आती है, जब गेगरी महोदय ने अध्ययन करना स्टार्ट किया था और सौरमंडल का अध्ययन किया कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.6 सेकंड का समय लगता है। यह अध्ययन करने के बाद गेगरी महोदय ने 4-5 दिन के लिए अपने कार्य को स्टॉप कर दिया, कार्य को करना बंद कर दिया। क्योंकि हम ही लोग अगर कार्य कोई करते हैं तो कभी न कभी ऐसा आता है, बीच में एक रविवार दिन आता है, आराम कर लेते हैं। तो क्या गेगरी महोदय जो कैलेंडर का निर्माण कर हैं तो क्या जीवन भर काम करते रहेंगे? नहीं, उन्होंने भी 3-4 दिन आराम कर लिया। तो ये जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया था कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में इतना समय लगाती है, 3 दिन में ये डेटा उनके दिमाग से उतर गया। क्योंकि यह डेटा आप भी कई बार पढ़े होंगे प्यारे विद्यार्थी, लेकिन आपके दिमाग से यह डेटा उतर जाता है। तो यह गेगरी महोदय के मन से भी डेटा उतर गया था। तो इन्होंने कहा कि जो कैलेंडर हम बना रहे हैं, कैलेंडर वास्तव में देखा जाए तो किसके लिए बन रहा है? मनुष्य के लिए बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? मनुष्य के लिए। तो मनुष्यों में एक आदत होती है, सबसे सिंपल विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं, अगर कठिन विषय वस्तु हो तो छोड़ देते हैं। जैसे कभी न कभी आप ही अपने मित्रों को देखा होगा, अंग्रेजी कठिन लगती थी, छोड़ दिया, संस्कृत ले लिया। मैथ कठिन लगता था, मैथ को छोड़ दिया, मैथ को पढ़ना ही छोड़ दिया। आप में भी ऐसे गुण होंगे प्यारे विद्यार्थी। तो मनुष्य के लिए एक कैलेंडर बन रहा था। तो गेगरी महोदय ने सोचा कि जब मैं ही पूरे डाटा को इकट्ठा किया और 3 दिन में मैं भूल गया, तो आने वाले समय में जो कैलेंडर मैं मनुष्य के लिए बना रहा हूं वह भी कैलेंडर को फेंक देगा, इतना बड़ा डाटा याद नहीं रखेगा। तो उन्होंने कैलेंडर को साधारण करने की कोशिश की। तो ये जो डाटा उन्होंने दिया, इस डाटा को पूरा कंप्लीटेड उन्होंने नहीं लिखा। उनके मन में आया क्यों कोई विषय वस्तु लेकर के सिंपल सा हम बनाएं। तो इन्होंने पूरे डाटा में से यह डाटा इन्होंने छोड़ दिया। कौन? गेगरी महोदय ने 5 घंटा 48 मिनट 47.6 सेकंड का डाटा छोड़ दिया और एक साधारण अंक ले लिया। क्या ले लिया? साधारण अंक। कितना ले लिया? 365 दिन ले लिया। और साधारण अंक लेने के कारण उन्होंने बना दिया क्या? साधारण वर्ष बना दिया। क्या बना दिया? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में इन्होंने बताया कि 365 दिन होते हैं और फरवरी महीने में 28 दिन। बताओ, क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा साधारण वर्ष क्यों नाम रखा गया। तो ये सिंपल सी अंक है, क्योंकि इतनी बड़ी अंक याद करना आपके लिए भी कठिन है, लेकिन 365 याद करना आपके लिए सिंपल है। तो इन्होंने गेगरी महोदय ने साधारण अंक उठाकर रखा। तो रखने के बाद इन्होंने साधारण वर्ष नाम रख दिया, क्योंकि अंक साधारण थी, पूरे डाटा को इन्होंने नहीं लिया। तो आइए देखते हैं अब लीप वर्ष क्यों नाम रखा गया। लीप वर्ष क्यों नाम रखा गया? बात यह करते हैं प्यारे विद्यार्थी लोग कि अगर गेगरी महोदय ने 5 घंटा 48 मिनट 47.6 सेकंड का समय छोड़ देते तो हर वर्ष ये लगभग 6 घंटे के करीब छूट रहा था। 6 घंटे के करीब ये समय छूट रहा था। अगर एक वर्ष में 6 घंटा छूट जाता तो जरा गौर कर लो, 4 वर्ष में 24 घंटे छूट जाता कि नहीं? जबकि 24 घंटे में एक दिन होता है। 24 घंटे में कितने दिन होता है? एक दिन होता है। लेकिन वास्तव में देखना, क्या ये 6 घंटा है? क्या वास्तव में 6 घंटा है? नहीं। तो यहां कहोगे 12 मिनट कम है, यहां 13 सेकंड कम है। लेकिन फिर भी गेगरी महोदय ने लीपापोती का कार्य करके लीपापोती बढ़ा दिया। इन्होंने बढ़ाने के कारण इसके 6 घंटे कंप्लीट कर लिए। तो एक दिन बढ़ा करके 365 में इन्होंने कहा लीप वर्ष नाम रखा जाए। लीप वर्ष रखा जाए या अधिवर्ष रखा जाए। अधिवर्ष का मतलब होता है विद्यार्थी लोग अधिक, यानी साधारण से एक दिन अधिक। तो लीप वर्ष में इन्होंने रख दिया 366 दिन। 366 दिन इन्होंने रख दिया। और 366 दिन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये 366 में आप देखोगे प्यारे विद्यार्थी लोग तो 12 मिनट यहां पर कमी है और 13.6 सेकंड की यहां पर कमी है। लेकिन कार्य इन्होंने किया, लीपापोती करके पूरा कर दिया, जिसके कारण लीप वर्ष नाम रखा। और लीप वर्ष में 366 दिन और फरवरी महीने में 29 दिन। क्लियर बात आई समझ में? तो इस तरह से बेहद ईमानदारी से अगर बात समझोगे तो नौकरी पक्का मिलेगी। क्योंकि लोग कहते ही हैं प्यारे विद्यार्थियों, लोग कहते क्या हैं? अगर लोग यह कहते हैं प्यारे विद्यार्थी
कि जिसे छतों पर जाना होता है, जिसे छतों पर जाना होता है उन्हें सीढ़ी की जरूरत होती है, और जिसकी मंजिल बहुत ऊंचा होता है उन्हें खुद सीढ़ी बनाना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।